तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। इसे आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सेल का जो टर्मिनल विभवांतर था वो टॉपिक देख चुके हैं। इनके मध्य संबंध पूछ दिया जाता है तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसकी परिभाषा और इससे प्रभाव जो कारक होते हैं, इसके कारक होते हैं, वो कारक देखेंगे। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य होता है वो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि इसी जो प्रक्रिया होती है इसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि जो सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य धारा प्रवाह के मार्ग में वैद्युत अपघट्य धारा प्रवाह जो होता है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के जो कारक होते हैं वो नीचे दिए, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारक दिए हुए हैं। तो पहला कारक यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उनमें जो प्लेटों की दूरी होती है उनकी दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये बीकर में दो वो डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोड डाले हो जाते हैं। तो उनको जब एक बैटरी से जोड़ा जाएगा तब उनमें जो वो वैद्युत अपघट्य की धारा होगी वो प्रवाहित होगी। तो उसी के मध्य मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो यही आपका अगर फिगर बनाना चाहे तो एक बीकर में आप दो इलेक्ट्रोड बना देंगे प्लस माइनस और उस पर एक बैटरी लगा देंगे, यानी कि बैटरी के साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। तो दूसरा कारक यहाँ पे दिया हुआ है कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। यानी कि जो वैद्युत अपघट्य है इसकी सांद्रता बढ़ाने पर जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, ठीक। और तीसरा पॉइंट जो है वो वैद्युत अपघट्य का ताप घटाने पर बढ़ता है। यानी कि जो वैद्युत अपघट्य होता है उस पर जब ताप घटाया जाएगा तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये बढ़ता है, ठीक। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आपका दिया गया है ये दिया गया है इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल को घटाने पर ये बढ़ता है। यानी कि जो डूबा हुआ क्षेत्रफल होता है, जो इलेक्ट्रिक दो रॉडें डूबी होती हैं, रॉड जो दो डूबी होंगी उनका जब क्षेत्रफल घटाएंगे, उनके जो जब ऊपर करेंगे थोड़ा बहुत तो क्षेत्रफल घटेगा उनका। तो घटे हुए क्षेत्रफल में ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये भी इसका एक कारक हो जाएगा। तो एक छोटा सा परिभाषा और इसके कारक है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। इनमें जो सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इनमें संबंध आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर परिभाषा नहीं पूछेगा तो इसके संबंध पूछ देगा। तो संबंध हम अगले वीडियो में करा देंगे आपको। तो आप परिभाषा का सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ पे अभी जो कारक दिए गए हैं इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगले वीडियो में हम तीनों के मध्य जो संबंध होता है वो करवा देंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लेना। ये आप तैयार इसलिए हम करवा रहे थे तीनों टॉपिक ताकि आपको तैयार हो जाए और उनके मध्य जो संबंध हम पढ़ाएँ तो आपको आसानी से तैयार हो जाए। ये टॉपिक पर टिप्पणी में पूछ देता है, इसकी परिभाषा पूछ देता है। ये टॉपिक आपका कभी कभी आते हैं, लेकिन वो संबंध वाला टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।